जहां पे उन्होंने करण जौहर टाइप कही थी बात और भाईजान वाली बात कही थी। ये वो लोग हैं जो आपको घुसने ही नहीं देंगे। हाँ, ये वो लोग हैं जो आपको घुसने ही नहीं देंगे। और मैंने उनके एक कार्यक्रम में ये बात सुनी थी कि वो लोग जाने ही नहीं देते किसी भी नए डायरेक्टर को, किसी भी नए प्रोड्यूसर को, किसी भी नए एक्टर को, किसी भी नई एक्ट्रेस को, जब तक कि वो खुद उसको पहले चख नहीं लेते। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है देवांश। 1996 इनका डेट ऑफ बर्थ, गुना मध्य प्रदेश। इनके पिताजी कहते हैं कि आ जाओ मेरे साथ व्यवसाय में, और इनका दिमाग कहता है कि नहीं, एक्टर बन जाओ। दूसरे नंबर पे इनका सवाल है राजनीति और समाज को जोड़ने का काम और राजनीति में जाकर के जन सेवा करना। तीसरे नंबर पे अपना व्यवसाय कर लेना। पर मैंने एक चीज, जो इनकी कुंडली जब मेरे सामने आई तो इन्होंने अपना सवाल मुझे रिकॉर्ड करके भेजा था। मैंने एक चीज देखी जब रिकॉर्डिंग सुन रहा था इनकी, तो इन्होंने सबसे पहले जो है वो एक्टिंग के बारे में ही पढ़ा था, लिखा था, बोला था कि एक्टिंग सबसे पहले। मैंने कहा कि ये जातक की कुंडली जो है वो सबसे बढ़िया है कि पंचम भाव के अधिपति क्रिएटिविटी का भाव होता है। पंचम भाव के अधिपति के साथ अगर मंगल बैठे हों तो व्यक्ति को क्रिएटिव बना देते हैं, मतलब वो कुछ नया और अलग अनूठा कर सकता है, उसके पास है। और मैंने इनकी जो आवाज सुनी, तरीका जो है वो बड़ा मुझे अच्छा लगा और मुझे भा भी गया, क्योंकि मंगल के साथ शुक्र 12वें भाव में और राहु की दृष्टि है। राहु की दृष्टि, कम्युनिकेशन का भाव ये होता है, ये लग्न में ही बैठा है। बुध जैसे ग्रह के साथ बैठने से ये और भी बलवान हो जाएगा, यानी कि तीसरा भाव बलवान और पांचवा भाव बलवान। गुरु यहां से बैठ करके लग्न को देख रहे हैं, लग्नेश को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति कभी भी निंदनीय कृत्य नहीं करेगा और कभी भी धर्म को नहीं छोड़ेगा, आध्यात्मिक नेचर का होगा। और यहां से एक नया दरवाजा खुलेगा जो आपकी कुंडली में करियर के तौर पे राजनीति का। अभी मैंने कल एक कुंडली देखी थी जम्मू कश्मीर से, नाम नहीं बताऊंगा, बड़े परिचित हैं और बड़े ही फेमस हैं, पर उनकी कुंडली भी कुछ ऐसी ही थी, जहां पे सूर्य और बुध लग्न में और गुरु की दृष्टि थी, और वो राजनीति में जम्मू कश्मीर में बड़े ही माहिर हैं और बड़े ही परिचित हैं। उनसे कल मेरी करीब 1.5 से 2 घंटे तक की बातचीत हुई। तो ये स्थिति यहां पे भी बन रही, मतलब पहले नंबर पे आपको अगर विचार करना है तो बिना किसी लाग लपेट के, मैं क्लैरिफिकेशन के साथ ये बात करता हूं, पूरे भरोसे से, मैंने कोई भी अध्ययन छोड़ी नहीं है अगर, तो आपको सबसे पहले अपने जीवन को, करियर को एक्टिंग की तरफ ले जाने के बारे में विचार करना चाहिए, सबसे पहला। दूसरे नंबर पे आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आपने एक उसमें बात कही है कि मैं जब एक्टिंग में सफल हो जाऊंगा तब करियर में जो है वो राजनीति को लेके आऊंगा, पर ऐसा नहीं है। आप अभी से भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल आपकी कुंडली में इसके योग हैं। और निसंदेह अभी तो आपकी कुंडली में गुरु की दशा चल रही है, अब इसके बाद शनि आ जाएंगे जो आपकी कुंडली के लिए अष्टमेश हो जाएंगे, तो राह थोड़ी कठिन हो जाएगी। आप अब से ही काम करना शुरू कर सकते हैं, और निश्चित रूप से आपको विचार करना चाहिए, जहां दोनों को पैरेलली आप आगे कैसे बढ़ाएंगे, इस पे विचार करना होगा। आपकी कुंडली दूसरे नंबर पे करियर के रूप में पॉलिटिक्स, हालांकि पॉलिटिक्स कोई कैरियर नहीं है, आप उसको एज ए करियर नहीं ले सकते, क्योंकि वहां से आपको ये नहीं होगा कि आप, जब ये आपका करियर है कि आप जो है आजकल के जो हैं नेता वगैरह जो है वो उसको करियर के रूप में देख रहे हैं, पर वस्तुतः जब राजनीति की बात शुरू होती है तो वहां पे करियर जैसी कोई बात होती नहीं है, क्योंकि वो तो समाज को देने के लिए, वहां से आप प्राप्त अलग तरीके से करते हैं। अलग बात है कि आजकल लोग खाली प्राप्त करने के लिए ही जुड़ रहे हैं उससे, लेकिन मैं समझता हूं कि राजनीति जो है वो, पॉलिटिक्स का जो क्षेत्र रहा है वो सिर्फ और सिर्फ देने का रहा है। उससे आपको प्राप्त करने के लिए तो ऐसे ही आप प्राप्त हो जाएंगे, जब आप समाज के, देश के लिए कुछ करने वाले हो जाएंगे तो निसंदेह आपको ऐसे ही चीजें मिल जाएंगी। तो एज ए करियर आपको वो नहीं चूज करना है, आपको उसको ऐसे देखना है कि हाँ मैं इसके लिए बना हूं और इस समाज को मेरी आवश्यकता है। आपको अपने अंदर से ये भाव रखना होगा। पर यहां पे मैं स्पष्टतः आपको 2 बात और भी कहना चाहूंगा। तीसरे नंबर पे आपकी कुंडली में व्यवसाय का क्षेत्र बनेगा।
और वो भी सिर्फ अपना। आप किसी के अंडर में नौकरी नहीं कर सकते, और ना ही आपको किसी के द्वारा दी गई विरासत में मिली हुई संपत्ति पे आपको कभी भी कोई लालच नहीं है, और आपसे वो बनेगा भी नहीं, और आप वो कर भी नहीं पाएंगे। हो सकता है तो उसको नुकसान में ही लेके जाएंगे। आप विरासत वाली, शायद यही वजह रही हो कि आप कभी भी अपने पिता के साथ कारोबार में उनके साथ बैठे ना हो, या फिर कभी भी बेंच शेयर ना किया हो। जब वो पूरे तरीके से स्वतंत्र होकर के आपको छोड़ देंगे तो अलग बात है कि आप उस पर अपना दिमाग लगा सकते हैं, पर तब तक आप उसमें नहीं जाना चाहेंगे जब तक वो उपस्थित हैं वहां पे और बॉस की कुर्सी भरी हुई है। आप सीधे सीधे राजा बनने वाले हैं, क्योंकि राजकुमार आप ही हैं। वस्तुतः आपके अंदर वो गुण है, क्योंकि लग्न में ही सूर्य और बुध बैठ करके गुरु जैसे मंत्री के द्वारा देखे जा रहे हैं। आपके अंदर अपने विचार नहीं किया। राजकुमार का ये लग्न मिथुन राजकुमार होता है, सूर्य उसके साथ आ गए तो राजा का गुण आ गया, क्योंकि सूर्य स्वयं शासक होते हैं। तीसरे नंबर पे मंत्री भी देख लिए, क्योंकि जन्म कुंडली में गुरु मंत्री होते हैं। उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा को कैसे मेंटेन करना है, उससे कौन से काम करवाने हैं, ये गुण कौन देगा? ये गुरु ही तो देंगे। और दशम स्थान में राजनीति का जो सबसे नीचा हिस्सा होता है, निचला हिस्सा, वो गरीब, मजदूर और दबा हुआ इंसान होता है, गरीब तबका होता है, जो अपने लिए लड़ता रहता है हमेशा समाज के उच्चतम वर्ग में अपने आप को, अपने अधिकारों को देने और समझने के लिए, और उससे अपने अधिकारों को लेने के लिए लड़ता रहता है। वो होते हैं शनि, जो निम्न वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपकी कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं, जहां पे आकर के ये स्वयं भी बलवान हो जाते हैं। तो गौर करिए, तो गुरु से शनि केंद्र में और राहु केतु का संपर्क दशम स्थान में, राहु से गुरु का केंद्र में होना, और राहु का जन्म कुंडली में शुक्र और मंगल को देखना, ये आपको आलस्य देते हैं। वो आपकी कुंडली में आपको एनर्जाइज नहीं करने देते। इन्होंने एक बात और भी कही थी कि मैं जो है वो आज का काम कल पे टालता हूं, और मुझमें वो पुरुषार्थ के लक्षण नहीं है। एक बात बताता हूं, थोड़ी अजीब लगेगी आप लोगों को, पर भाई जी, देवांश जी, आपको क्या लगता है? आप लोग कभी सर्च करिएगा, जो कश्मीर फाइल के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री जी, उनको सर्च करिए इंटरनेट पे और उनको फॉलो करना शुरू करिए। दरअसल आप लोगों को कई बार पता नहीं होता कि हमें फॉलो किसको करना है और किसको नहीं करना है। आप लोग उनको जाकर के सुनिए और उनको समझने का प्रयास करिए। आपको मैंने उनके एक कार्यक्रम में देखी थी बात कि उन्होंने एक टाइप वाली बात कही थी, जहां पे उन्होंने करण जौहर टाइप कही थी बात, और भाईजान वाली बात कही थी। ये वो लोग हैं जो आपको घुसने ही नहीं देंगे। हाँ, ये वो लोग हैं जो आपको घुसने ही नहीं देंगे। और मैंने उनके एक कार्यक्रम में ये बात सुनी थी कि वो लोग जाने ही नहीं देते किसी भी नए डायरेक्टर को, किसी भी नए प्रोड्यूसर को, किसी भी नए एक्टर को, किसी भी नई एक्ट्रेस को, जब तक कि वो खुद उसको पहले चख नहीं लेते। हाँ भावु रे, वो दुनिया अलग वाली थी जहां दिलीप कुमार साहब थे, अमिताभ बच्चन जी थे। अब तो वहां उनके बेटे को भी संघर्ष करना पड़ता है। तो आप किस खेत की मूली हैं भगवान? विचार करो। अब तो वो स्थिति ऐसी, वो तो एक बंद दरवाजा है जहां पे जाने से पहले आपको गेट पास की आवश्यकता अब नहीं है, और वो गेट पास अब खत्म हो गया जहां एक्टिंग आपके पास गेट पास के तौर पे काम करती थी, जहां आपके कला और आपके कलात्मक गुणों का दर्शन करके तब आपको दे दिया जाता था, नहीं ये कुछ दे सकता है, ये कुछ समाज को नया दे सकता है। अब उसकी आवश्यकता वहां नहीं है, अब उसकी आवश्यकता खत्म हो गई है। अब सिर्फ आप कितनी अभद्रता दे सकते हैं, अब आप अपने अंदर कितना ही घिनौना दे सकते हैं, आप कितने नंगे हो सकते हैं, आप कितने बदतमीज और बदगुमान हो सकते हैं, आप कितने बेतुके हो सकते हैं, आप कितने बेहयाई का जो है वो नमूना पेश कर सकते हैं। दिखाइए, वो वहां पे आपको सर्टिफिकेट तुरंत मिल जाएगा। ये है। और मैंने तो कई बार नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जी के साहब जी के एक छोटे से उसमें देखा था, क्लिप में देखा था कि अगर आपको कुछ 3 बदलाव करने हो तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा था सबसे पहले बॉलीवुड का नाम बदल दूंगा, क्योंकि विवेक रंजन अग्निहोत्री जी के एक क्लिप में मैंने देखा था कि ये ह का ब किया गया है, हॉलीवुड का बॉलीवुड किया गया है। मतलब इन लोगों के पास इतनी सेंस नहीं है कि ये अपना नाम भी दे सके, जो सिर्फ कॉपी करना जानते हो दक्षिण भारत के, और इनके पास अपनी क्रिएटिविटी कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये सिर्फ कॉपी करते आए हैं
और समाज को देने के बजाय उसको नेस्तनाबूत और नाजुक करते आए हैं। वो समाज को जोड़ने की जगह कमजोर करते आए हैं। वो दौर अलग था, अब दौर अलग है। ये छोटी सी बात है, बहुत गंभीरता से विचार करने की बात है। जहां आपके पास अगर गायन का कोई विधा है आपके अंदर मौजूद है तो निस्संदेह उसको वहां पे कोई पूछ नहीं है। उसके लिए पता नहीं किसको उठा करके गायक बना दिया जाता है, किसको उठा करके नर्तक बना दिया जाता है, किसको उठा करके नर्तकी बना दिया जाता है, किसको उठा करके जो है वो एक्शन मास्टर बना दिया जाता है, और किसको उठा करके क्या बना दिया जाता है। जहां कुछ भी हो जाता है और आप और हम चुपचाप देखते रह जाते हैं। ये बात है। तो सबसे पहले तो आपको अपने अंदर उस इंजीनियरिंग को जगाना होगा, जिसे इनर इंजीनियरिंग कहते हैं ना, उसको बढ़ाना होगा। क्योंकि वस्तुतः आपको सबसे पहले खुद को लड़ने लायक बनाना होगा। ये बड़ी ऊंची दीवार है जो आसानी से टूटेगी नहीं, और मैं समझता हूं कि आप जब तक उसको तोड़ने के लिए बनेंगे तब तक आपकी आधी उम्र निकल चुकी होगी। इस वजह से उसका दूसरा रास्ता ये निकलता है कि हमें दूसरी तरफ ध्यान देने की बात है। और ये सेम कंडीशन जो है वो आपको राजनीति में भी मिल जाएगी, परंतु वो थोड़ी सस्ती है और थोड़ी खालीपन है। क्योंकि यहाँ आप लोगों से कनेक्ट कर पाएंगे, अपने आप को लोगों से जुड़ पाएंगे। यहाँ आपकी मेहनत लोगों को तुरंत ही दिख जाएगी, और हो सकता है कि आपको कोई कुर्सी मिल जाए। हालांकि कुर्सी की आवश्यकता अगर महसूस करके जाएंगे तो राजनीति भी आपको तुरंत लात मार के निकाल देगी। बहुत सत्य बात बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां कुर्सी पे बैठने वाले को नहीं, वहां पे उसी की आवश्यकता है जो कुर्सी के लिए लगातार मेहनत करता रहे और पलक झपकते ही बैठे और तुरंत फिर से उठ खड़ा हो समाज को देने के लिए। इसकी आवश्यकता है। मैं क्या बोल रहा था, आपने एक बात और कही थी कि मेरा मन बड़ा परेशान होता है, मैं हमेशा चिंतित रहता हूं। इसके कारण, हाँ, ये 3 कारण आपकी कुंडली में बने हैं जिसके कारण आपका मन एक जगह टिकता नहीं है, या कंसंट्रेट नहीं हो पाता, या कई बार ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखता रहता है। यहाँ राहु दिमाग में भ्रम और कुछ भी न करने देने के बारे में, हमेशा कुछ भी नहीं करने देगा। राहु की दृष्टि है ना यहाँ, राहु की दृष्टि है ना यहाँ। हाँ, आपके अंदर कला क्यों आ गई, अब एक बात और बताता हूँ। मेरी खुद की कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठे हैं, राहु की दृष्टि यहाँ बैठी है, और राहु की दृष्टि मंगल पे है। यहाँ व्यक्ति जो है वो गुरु की दशा में शनि का अंतर चल रहा है। तो जब से 2021 आया है तब से आपका आलस्य और बढ़ा है। हाँ, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, जिसने किसको धोया है, मंगल को और शुक्र को। ये कौन है दोनों? शुक्र आपकी कुंडली के लिए कौन है? पंचम, क्रिएटिविटी। इसने आपके क्रिएटिविटी पे भी संदेह खड़ा किया है, क्योंकि वो शनि है। इस कुंडली के लिए अष्टमेश होते हैं, कमजोर कर रहे हैं, और दरअसल नीचाभिलाषी हैं तो और भी निगेटिव हो जाएंगे। शनि की दृष्टि मंगल पे, जो पराक्रम, पुरुषार्थ, जो है वो प्रभाव, आपका अभ्यास, आपकी क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिविटी के कई गुना बढ़ाने का संकल्प, वो सबको धीमा और सुप्त कर देते हैं, उसको कमजोर कर देते हैं। क्योंकि शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र दोनों पे प्रभावित कर रही है। शुक्र को तो वो कई बार कमजोर ही कर दे रहे हैं, क्योंकि आपके क्रिएटिविटी को देख रहे हैं वो, और इस भाव पे उनकी उच्च की दृष्टि है जहां से वो षडाष्टक में है, तो ये भी ठीक नहीं होता। आपकी कुंडली में सबसे अच्छी स्थिति ये बनी है, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है। अब इसी के बल पे आप राजनीति में भी आगे बढ़ सकते हैं, और इसी के बल पे आप जो है वो एक्टिंग के क्षेत्र में भी खुद को, आपकी कुंडली में गाने का, आपकी कुंडली में बजाने का, आपकी कुंडली में बहुत सारी चीजें लेकर के आपकी कुंडली बैठी हुई है, और वो उसको विश्वविख्यात। आप अगर गौर करें तो कई बार आप बाहर के लिए भी तलाश सकते हैं। आपके पास ऐसी स्थिति है, क्योंकि 12वें बैठे हैं शुक्र और मंगल, 12वें का अधिपति 12वें में, और राहु की दृष्टि। मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में 2026 के अक्टूबर के करीब में अगर आप बाहर निकलने के बारे में भी विचार करें तो एक नई संभावना मैं आपको दे सकता हूं, और उस पर बिल्कुल ही विचार की जा सकती है। दूसरे नंबर पे यहाँ शनि का वृश्चिक राशि में बैठना, बुध के केतु के साथ बैठना, राहु का शुक्र के साथ यहाँ भी जाना, और शुक्र के ऊपर राहु का प्रभाव यहाँ भी। ये क्या कम है आपकी कुंडली में जो राजनीति और राजनीति से पहले आपको एक्टिंग के बारे में सोचवाता है? ये राहु का ही तो प्रभाव है जो आपको बेचैन करता है अंदर से कि नहीं मुझे कुछ करना है। क्योंकि जन्म कुंडली में 3य भाव मजबूत था, जन्म कुंडली में 5म भाव बलवान है, और जन्म कुंडली का भाग्य सुषुप्तावस्था में या सीने की तरफ या सोने की तरफ या नीच की तरफ या नीचाभिलाषी या कमजोर होने की तरफ बढ़ रहा है। वहां पे गुरु जन्म कुंडली में धनु राशि के अकेले कई बार व्यक्ति के डेली लाइफ या डेली रूटीन को इतना ज्यादा जो है वो सहनसाह प्रवृत्ति का बना देते हैं। जहां व्यक्ति किसी की कुछ सुनना नहीं चाहता, वो खुद के हिसाब से अपना जीवन जीना चाहता है। ये बात मैंने यहां तक कही। अब एक एक ग्रहों के नक्षत्रों पे चर्चा करता हूं। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में आर्द्रा के बैठे हैं, इस वजह से वो आपको कई बार इतनी सारी चीजें दिमाग में दे देते हैं, मैं ये भी कर दूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मुझे ये भी आता है। पर उसमें से सबसे बेस्ट क्या है, आपको सबसे पहले ये चुनना होगा, और उसके लिए आपको सबसे पहले अपने आप को नियमित करना होगा, अपने आप को मंत्रों से जोड़ना होगा।
क्योंकि वस्तुतः आपने जो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी थी उसके आधार पर वो आपकी ही समस्या नहीं है। मैं समझता हूं कि ये आजकल के सभी युवाओं की समस्या है, जो किसी मोटिवेशनल स्पीकर के चक्कर में पड़ करके अपने आप को ही खोजते रहते हैं और कुछ भी ढूंढ नहीं पाते। मैं यहां पे ये कहूंगा कि आपको अपने आप को मंत्रों से जोड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि आपने कहा है कि मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता हूं कि मुझे करना क्या है और मुझे अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है, कई बार मैं ये सोच नहीं पाता। उसके लिए चूंकि शनि और मंगल का प्रभाव है, राहु और शुक्र का प्रभाव है, मंगल और शुक्र का प्रभाव है, गुरु का प्रभाव सूर्य और बुध के साथ है। इस वजह से, हालांकि गुरु वाले प्रभाव को मैं थोड़ा इसमें हटाना चाहूंगा, लेकिन राहु का प्रभाव शुक्र और मंगल पे, शनि का प्रभाव राहु पे, राहु का प्रभाव शनि पे, शनि की दृष्टि मंगल और शुक्र पे, ये सारी स्थितियां जो हैं वो आपके ऊर्जा का सही तरीके से समायोजन नहीं करने दे रही हैं, जिसके कारण आपके अंदर कितना सारा गुण भरे होने के बावजूद भी व्यक्ति अपने आप को पहचान नहीं पाता है। और इसमें अगर हम सूर्य को बल दे देते हैं तो निश्चित रूप से हमारे अंदर का जो गुण है, हमारे अंदर के जो लाक्षणिक गुण हैं कि मैं किस चीज के लिए वस्तुतः मुझे भेजा गया है, ये आपको जानने में सहायता मिलेगी। इसका मतलब है कि आपको सबसे पहले अपने आप को जागृत करना है। जागृत करने का मतलब सबसे पहले तो बिस्तर से ही जाग जाओ। बिस्तर से जगने का मतलब होता है कि स्वतः जागने लगेंगे आप धीरे धीरे, क्योंकि अभी आप जागे नहीं है और पता नहीं 1996 के होने के बाद अब आप कब जगेंगे भगवान, कब जगेंगे? क्योंकि अगर 1996 के होकर के अगर ये कह रहे हैं कि मैं लेट 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 जागता हूं, आराम से काम करता हूं, तो आप जरा सोच के देखिए कि आपने कितना बड़ा हिंसा अपने आप ही कर रखा है अपने साथ ही साथ, कि आपके अंदर जो छिपा हुआ सद्गुण था उसको आपने दरअसल दबा दिया है, डिमोलिश कर दिया है। क्योंकि आपके अंदर तो क्रिएटिविटी का संचार इतना ज्यादा है कि पूछने की बात ही नहीं है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, अपनी ऊर्जा का सही तरीके से नियमन करिए, अपने आप को एक्टिव करिए, एनर्जाइज करिए और निश्चित रूप से होप लाने की आवश्यकता है। आपके अंदर पॉजिटिविटी कई बार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में बदल जाती है। एक बार आपके सामने लगता है मैं बहुत ज्यादा, और एक अगले ही पल आप सोचते हैं मैं दुनिया का सबसे बेकार और बेवजह का इंसान हूं। ऐसा कई बार ये क्यों होता है? क्योंकि आपकी कुंडली में गुरु अकेले हैं और उस पे किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। बुध देख नहीं रहे होते तो ये स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती। ऊपर से शनि की दृष्टि पड़ जा रही है गुरु पे, जो कहीं ना कहीं आपके पिता को ये कहने के लिए मजबूर करती है कि जाओ सरकारी नौकरी की तैयारी कर लो। हाँ, अगर ये नहीं होता तो निसंदेह आपका भी दिमाग कभी कभी खटक जाता होगा, हाँ यही कर दूं क्या, पर वस्तुतः आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि वहां पे राहु शुक्र, राहु मंगल, गुरु बुध सूर्य का प्रभाव इतना ज्यादा तगड़ा बना बैठा है कि आपको वो भटकने नहीं देना चाहता है। तो वस्तुतः आपको लड़ना होगा जो है वो जौहर टाइप आदमी से और भाईजान टाइप आदमी से। उसके बाद आपको लड़ना होगा अपने आप से। सबसे पहले इनसे लड़ने के लिए आपको किसी धन की आवश्यकता नहीं है, और मैं समझता हूं कि आपको सबसे पहले खुद से लड़ने की आवश्यकता होगी, क्योंकि जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का जन्म कुंडली में 12वें जाना, गुरु चंद्रमा का योग, ये विदेश जाने के भी दरवाजे खोल रहे हैं। दशम भाव के अधिपति का द्वितीय भाव में जाना, यहाँ पे भी आपकी कुंडली में करियर ठीक ठाक है। अगर चाहें तो आप कुछ भी ना बन पड़े, तो दशमांश कुंडली तो मुझे यही इशारा कर रही है कि कुछ भी ना करे तो व्यक्ति खुद का कुछ कर ले। मैं ये नहीं कहता कि आप पिता के साथ बैठ करके उनके व्यवसाय को संभालने का काम उठा लीजिए, ना, करना होगा तो खुद का कुछ आप अपना कर सकते हैं। अब आप कुछ में क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी कुंडली के हिसाब से गुरु जिस अवस्था में बैठे हैं उसके आधार पर आप कपड़ों का कारोबार, उसके आधार पर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, उसके आधार पर आप सलून खोल सकते हैं, उसके आधार पर आप जो है वो ऑर्गेनाइजर बन सकते हैं। आपकी कुंडली में ये इसके अच्छे योग बने हैं। आप तो गुना मध्य प्रदेश के हैं, और मध्य प्रदेश तो जो है वो कलाओं का ज्ञाता होता, वो जगह तो बहुत शांति प्रिय है। तो निस्संदेह मैं ये बात कहता हूँ कि आपकी कुंडली में बुद्धिमानी है, आपके पास वाक चातुर्यता है, आपके पास तर्क है, आपके पास ज्ञान है, आपके पास लेखन शैली है, आपके लिखावट में वो अक्षर इतनी बढ़िया सुंदर विद्यमान है, सरस्वती का साक्षात वास हो सकता है, क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य बुध पे गुरु की दृष्टि है। लग्न पे किसी पाप ग्रह का कोई प्रभाव नहीं। आपकी कुंडली को ये और भी ज्यादा बेहतरीन और मजबूत बनाने में सकारात्मक प्रभाव दिखाते हैं। गुरु का प्रभाव लाभ भाव पे, ये बहुत अच्छा, गुरु का प्रभाव लग्न पे और गुरु का प्रभाव यहाँ। आपकी कुंडली में गुरु की दृष्टि हर जगह अच्छी है, और सरते सप्तम भाव को कमजोर करने के अलावा सप्तम भाव कमजोर कर रहे हैं, और ये हो भी रहा है। उसके अतिरिक्त हालांकि आपकी कुंडली में विवाह वगैरह भी जल्दी कर लीजिएगा, विवाह के बाद भी आपकी कुंडली में बड़े अच्छे योग बनते देख रहा हूं। और अभी मैं समझता हूं कि आपकी कुंडली में ये करियर वाली बात मैंने कही, जहां सबसे पहले एक्टिंग, दूसरे नंबर पे राजनीति, और तीसरे नंबर पे
अगर काम करना होगा तो वस्तुतः आप 2026 तक इंतजार कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आपके पास फिर टाइम नहीं होगा। आप कुछ ना कुछ आपको 26 में करना ही होगा, जिसमें आपको मैंने जो 3 चीज़ें बताई हैं उसमें से कोई भी एक चुन लीजिएगा। कपड़ा सबसे ज़्यादा नज़दीक रहेगा आपके। अब इसके अतिरिक्त मैं आपको मंगल पे लेके आता हूं, जहां वो आपको और भी ज्यादा शांत और धीर गंभीर बना रहे हैं। बुध जो है वो आपकी कुंडली में क्रिएटिविटी आपको दे रहे हैं और आपको तार्किक क्षमता का मालिक बना रहे हैं। गुरु आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, जो आपको अनुभवी बना रहे हैं। जो अनुभव है पर वस्तुतः वो वक्री है, इस वजह से वो शून्य हो जाता है। कई बार आपको आपके पास आपसे कम होने वाले को भी कई बार ऊंचे सिंहासन दे दिए जाते हैं और आप टुकुर टुकुर ताकते रहते हैं। कई बार आपका मित्र जिसके पास कुछ भी नहीं था, आज वो आपसे आगे है, क्योंकि गुरु वक्री थे। अगर वो नहीं होते तो शिफ्ट नहीं करते और वो उनको रोग नहीं लगता। पेट का ख्याल हमेशा रखिएगा। गुरु के बाद शुक्र की अगर बात करता हूं तो आपको वो बिल्कुल ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व का और बहुत ही सकारात्मक पॉजिटिव नेचर का बना रहा है, जो निश्चित रूप से उसके पास एक अच्छी वाणी है, जिसके पास निश्चित रूप से एक अच्छा कला उसके अंदर विद्यमान है, जो काश करके हमारे बॉलीवुड वाले लोग पहचान पाते। निश्चित रूप से उन लोगों को कभी कभी फॉर्म निकाल देना चाहिए, क्योंकि आप जरा विचार करके देखिए कि वस्तुतः जो लोग फिल्म सिनेमा से आते हैं, जो है ना वो उसकी जो कोचिंग होती है, वो क्या बोलते हैं उसको, सिनेमा का क्षेत्र जहां पढ़ाते हैं लोग, पढ़ते हैं, पढ़ के आते हैं, थिएटर से जो आते हैं, उनके अंदर का गुण अलग होता है। जैसे इरफान खान साहब, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, जैसे पीयूष मिश्रा जी, जैसे अनुपम खेर जी, ये सब इनके आगे श्री श्री कितनी बार लगाए जा सकते हैं। और ये निश्चित रूप से इनको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमजोरी में झेलना ही पड़ा है और वक्त का इंतजार भी करना पड़ा है, इन्हें वक्त भी दिया है इन्होंने, तब जाकर के आज वो प्रसिद्ध हुए हैं। तो आपको यहाँ पे जाने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद मैंने शुक्र की बात करी, शुक्र के बाद शनि की बात करता हूँ। उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं ये और निश्चित रूप से वो बलवान है और आपको अनुशासित करने के लिए वो कह रहे हैं, पर वस्तुतः आप हो नहीं पा रहे क्योंकि राहु का वहां पे प्रभाव है। शनि के बाद राहु आपकी कुंडली में कभी भी आपके दिमाग को शांत नहीं होने दे रहा, ये बात मैंने बताई। नवमांश कुंडली के लिए मंगल का नीच होना और वहां पे मंगल का 12 में होना आपको पुरुषार्थी बनने से रोकता है। और यहाँ पे मंगल जो बैठे हैं वो जन्म कुंडली में किसी भी शुभ ग्रह के प्रभाव में नहीं है, और हालांकि ये बात थोड़ी ठीक ही है, मैं इसे कमजोर नहीं कहूंगा। लग्न में शुक्र का बैठना, राहु का प्रभाव, सूर्य का छठे भाव में बैठना आपको आलस्य या पेट का रोगी बना सकता है। शनि यहाँ पे 12 नंबर में, शनि यहाँ पे 12 नंबर में, शनि यहाँ पे जो बैठे हैं वो बैठे हैं 8 नंबर में। जो इसका मतलब ये तो ठीक है, ये ठीक है, दाम्पत्य जो है वो बहुत नजदीक से ही होगा, बहुत ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता मैं महसूस नहीं करता। आपकी कुंडली के लिए एक अंक अच्छा रहे, आपकी कुंडली के लिए उत्तर दिशा अच्छी रहे, आपकी कुंडली के लिए कुंभ राशि अच्छी रहे और तुला राशि अच्छी रहे। आपकी कुंडली के लिए बचना चाहिए सिंह वालों से, वृषभ वालों से, कर्क वालों से, वृश्चिक वालों से, मकर वालों से और धनु वालों से। पर आपके लिए लाभदायक मेष, मिथुन, कन्या, तुला और कुंभ, मीन भी ठीक रहे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मृगशीरा नक्षत्र अच्छा रहे। उसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में आर्द्रा, रोहिणी, आपकी कुंडली के आधार पर अगर मैं बात कहूं तो आपको धनिष्ठा से बचना चाहिए। रेवती नक्षत्र अच्छा रहे, पुष्य, पुनर्वसु, उत्तरा भाद्रपद, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी अच्छा रहे, यह नक्षत्र अच्छा रहे। बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा और जन्म कुंडली के आधार पर बुधवार के अतिरिक्त आपको गणेश जी की पूजा और हो सके तो भगवान नारायण की उपासना अवश्य किया करिए। समाज सेवा के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गाय को टारगेट करना चाहिए, गाय माता पे आपका फोकस बढ़ना चाहिए। उसके अतिरिक्त वृक्षारोपण पे आप काम कर सकते हैं। उसके अतिरिक्त आप समाज के निचले जो दबे कुचले लोग हैं उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, उनके लिए आपके पास कौन सी प्लानिंग मौजूद है, उनके लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पे विचार कर सकते हैं। करने के लिए आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, पर वस्तुतः आप करना इसलिए नहीं चाहते या कई बार हो नहीं पाता है क्योंकि आप मंत्र से दूर हैं। वो मंत्र मैं आपको दूंगा। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं, पर उससे पहले आपको मैं आपकी कुंडली में ग्रह स्थिति बता दूं और भी स्पष्ट तरीके से। सूर्य आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, पर वो अशुभ भाव के अधिपति होने के बावजूद भी वो जैसे भी हैं आपके सामने कम से कम आपके मोरालिटी को वो जागृत कर रहे हैं, आपको गलत और निंदनीय नहीं बनने देंगे। व्यक्ति कभी भी भरोसेमंद ही रहेगा, वो कभी भी किसी का गला नहीं काटेगा और कभी भी अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी को नोचेगा नहीं। चंद्रमा आपकी कुंडली में आधा परिणाम करेंगे, मंगल आपकी कुंडली के लिए 50%, बुध आपकी कुंडली के लिए 50%, गुरु आपकी कुंडली के लिए 25%, शुक्र आपकी कुंडली के लिए 50%, चंद्रमा शुक्र के बाद शनि आपकी कुंडली के लिए 100% आपके साथ खड़े हैं। अनुशासित हो जाइए, उठ खड़े होइए, नहीं तो ये आपको पंगु बना देंगे। और राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए 50% के साथ आपके साथ है। निस्संदेह ये कुंडली आगे बढ़ सकती है, पर निस्संदेह एक बात और कहता हूं, हमारा समाज कई बार
क्रिएटिविटी को ऑप्शन के रूप में मानता ही नहीं है, वो उसको सरकलम कर देता है। क्योंकि मैंने भी ये बात बहुत महसूस करी है कि जितनी मेहनत मैंने करी, हो सकता है मेरी कुंडली का ये बल कमजोर हो, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने करी है वो बकवास करके, कितने ज्योतिषी जो है वो फालतू की चीजें करके आगे बढ़े, उनके मिलियंस व्यूज हुए हैं, पर मैंने जितनी मेहनत करी है मुझे उतना भी नहीं मिला है। क्योंकि वस्तुतः उनके ही फसल जो बोए गए हैं मुझे वो काटने पड़ रहे हैं, क्योंकि लोगों का ज्योतिष जैसे ग्रंथ पे भरोसा उठ गया कि बहुत जगह दिखलाई पंडित जी, अब तो भरोसा ही नहीं है। ये शब्द मुझे भी सुनने को मिलते हैं, तो वापस मुझे फोन करके ये बताना पड़ता है, नहीं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है। ये बार बार मुझे रिपीट करना पड़ता है। तो ये बात यहां भी लागू होती है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।